दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 13 सितंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहले अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं, यूपी डीएलएड में प्रवेश के लिए स्टेट रैंक जारी कर दी गई है। काउंसलिंग 15 से करवाई जाएगी। तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड 2023 में प्रवेश के लिए शुल्क सहित आवेदन करने वालों की संख्या 3,36,572 है और इन सभी को स्टेट रैंक अलॉट कर दी गई है। यानी अपनी आप मेरिट लिस्ट चेक कर पाएंगे कि आपको कौन सी रैंक मिली है। इसी रैंक के अनुसार ही उत्तर प्रदेश के जो डाइट हैं, जो प्राइवेट कॉलेज हैं, वहाँ पर आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। जितनी अच्छी रैंक होगी उतना ही संभावना है कि आपको डाइट मिल जाएगा। रैंक अगर डाउन है तो संभावना है कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो फिलहाल governmentjobcenter.com पर लिंक कल ही एक्टिवेट कर दिया गया था। आप लोग जा करके अपना रैंक चेकआउट कर सकते हैं। और इसके लिए जो काउंसलिंग है 15 सितंबर से करवाई जाएगी। काउंसलिंग के प्रथम चरण में जो है काउंसलिंग है ये 6 अक्टूबर तक चलेगी। मतलब प्रथम चरण की काउंसलिंग 15 से शुरू हो जाएगी, ठीक है, और ये 6 अक्टूबर तक चलेगी। काउंसलिंग कराने के लिए अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान में 5,000 रुपये शुल्क जमा करना होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है तो इस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो एक बनाया हुआ है। आपको पिंड कमेंट में लिंक मिल जाएगा या फिर आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस डिटेल्ड वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर देखो अपडेट है आईटीआई में एडमिशन के बारे में कि राजकीय व निजी आईटीआई में प्रवेश 23 सितंबर तक है। प्रदेश में राजकीय व निजी आईटीआई में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 23 सितंबर निर्धारित कर दी गई है। इस तिथि तक सभी राजकीय व निजी आईटीआई में प्रवेशित अभ्यर्थियों का डाटा पोर्टल पर अपलोड व सत्यापित करना होगा। ये जानकारी विशेष सचिव व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अभिषेक सिंह ने उन्होंने बताया कि निजी आईटीआई में प्रवेश पंजीकरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितंबर और प्रवेश की अंतिम तिथि 23 सितंबर निर्धारित है। ऐसे सभी गैर चयनित अभ्यर्थियों की ग्रुपवार मेरिट सूची संबंधित राजकीय आईटीआई को भेज दी गई है और वहां से आप लोग आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूपी SSSC की 2 बड़ी अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ये एक विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि आयोग यूपी SSSC द्वारा अगस्त के महीने में शायद ये विज्ञापन जारी किया गया था और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 12 सितंबर 2023 से प्रारंभ होने थे। तो फिलहाल इसके लिए आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। अगर पद का नाम देखें तो सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर ग्रेड थी, यानी एक तरीके से जूनियर असिस्टेंट की ये भर्ती है और इसके लिए आवेदन 3 अक्टूबर तक आप लोग कर सकते हैं। संशोधन करने की जो डेट है 10 अक्टूबर रहेगी। governmentjobcenter.com पर लिंक एक्टिवेट है, वहाँ से जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही कल एक नई भर्ती का विज्ञापन भी यूपी SSSC द्वारा जारी किया गया है। ये फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती 709 पदों पर यह विज्ञापन जारी हुआ है। इसके लिए आवेदन 20 सितंबर से आप लोग कर सकते हैं। इसमें 2 तरीके के पद हैं, पहला है फॉरेस्ट गार्ड और दूसरा है वाइल्ड लाइफ गार्ड, ठीक है। तो 20 सितंबर से 10 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। पेट 2022 के आधार पर यह भर्ती होगी और इसमें जो है 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में भी सारी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है। और यहाँ पर देखिए 18 से 40 वर्ष इसमें एज रखी गई है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बढ़ते हम लोग यहाँ पर अपडेट के बारे में। तो उत्तर प्रदेश सरकार की कल एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी। कैबिनेट मीटिंग में कई अहम प्रस्ताव को जो है हरी झंडी दे दी गई। उसमें एक प्रस्ताव यहाँ पर था पुलिस कर्मियों को साइकिल भत्ता को लेकर के। पहले पुलिस कर्मियों को साइकिल भत्ता के नाम से 200 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब ये साइकिल भत्ता को बदल दिया गया मोटरसाइकिल भत्ता में, जो कि 500 रुपये कर दिया है। इसके अलावा कई और भी अहम प्रस्तावों पर सहमति बनी है, जिसके बारे में यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है कि लखनऊ में बनेगी ऊदा देवी महिला बटालियन, उन्नाव में अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय, गोरखपुर में विशेष सुरक्षा बल की 2वीं वाहिनी, शामली में बनेगी पीएससी वाहिनी। इस तरीके से कई सारे अहम प्रस्तावों को भी कल मुहर लगाई गई है।
अब यहाँ पर देखिए एक अपडेट है, एक नियमावली में बदलाव है, वो देख लीजिए कि अब हाई स्कूल उत्तीर्ण व ITI डिप्लोमा धारक बन सकेंगे सर्वेक्षक। हाई स्कूल उत्तीर्ण और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI के डिप्लोमा धारक भी अब भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में सर्वेक्षक बन सकेंगे। मंगलवार को योगी कैबिनेट ने इस बाबत भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय अधीनस्थ प्राविधिक सेवा नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी है। मौजूदा व्यवस्था के तहत सर्वेक्षक के लिए AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से आर्किटेक्चर में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थी ही सर्वेक्षक के लिए पात्र माने जाते हैं। नियमावली में संशोधन के बाद अब हाई स्कूल उत्तीर्ण और ITI डिप्लोमा धारक भी सर्वेक्षक के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी पहले यहाँ पर यह था कि ITI होना चाहिए आपका आर्किटेक्चर से डिप्लोमा, मतलब अब यहाँ पर हाई स्कूल वालों को भी यहाँ पर और ITI वालों को भी यहाँ पर शामिल कर लिया गया। इस तरीके से कई बड़े बदलाव किए गए हैं जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। वेतनमान भी इसमें देखिए कुछ कम किया गया है। कितना कम किया गया तो वो यहाँ पर देखते पहले सर्वेक्षक का वेतनमान 25,500 से 81,100 था, अब इसको 19,900 से 63,100 रुपये कर दिया गया। वहीं पर वरिष्ठ सर्वेक्षक का वेतनमान 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक था, अब घटा करके 25,500 से 81,100 कर दिया गया है। यहाँ पर अपडेट है LT ग्रेड को लेकर के। देखिए बताया गया एक साथ दी परीक्षा पर अपने ही साथियों से हो गए जूनियर। विभिन्न विषयों का अलग अलग समय पर रिजल्ट जारी होने से आई विसंगति। अब यहाँ पर समझ लो क्या बातें लिखी हैं। बताया गया कि मार्च 2018 में जब LT ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया तो अभ्यर्थियों के सामने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नौकरी पाने के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं था, लेकिन विभिन्न विषयों का अलग अलग समय में रिजल्ट जारी करने से ऐसी विसंगति पैदा हुई। साथ परीक्षा देने वालों में कोई सीनियर तो कोई अब जूनियर हो गया है। ये विसंगति अब तक चली आ रही है। अब अवशेष श्रेष्ठता सूची से अभ्यर्थियों का चयन किया जा रहा है। इस सूची में चयनित जिन अभ्यर्थियों के साथ ही 2 साल पहले नियुक्ति पा चुके हैं, वहीं अवशेष श्रेष्ठता सूची के अभ्यर्थी अपने ही साथियों से 2 साल जूनियर हो गए हैं। इसका असर उनके वेतनमान, प्रमोशन और पेंशन पर भी पड़ेगा। तो LT ग्रेड 2018 भर्ती की यहाँ पर बात हो रही कि जो यहाँ पर रिजल्ट जारी किए गए, कई बार जारी किए गए, अलग अलग स्टेप में जारी किए गए और अब अवशेष श्रेष्ठता सूची से इनकी काउंसलिंग करके ज्वाइनिंग मिलने वाली है। अभी कुछ विषयों की अवशेष श्रेष्ठता और सूची जारी होनी है, तो ये सब विसंगतियाँ होने के कारण यहाँ पर ये समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। अंत में बात कर लेते हैं पॉलिटेक्निक को लेकर के। देखिए पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षा परिणाम जारी, साइट ठप। प्रदेश में राजकीय पॉलिटेक्निक, एडेड निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए हुई सेमेस्टर परीक्षा का परिणाम मंगलवार दोपहर जारी कर दिया गया है। परिणाम जारी होते ही प्राविधिक शिक्षा परिषद की साइट बैठ गई है। देर शाम तक विद्यार्थी कॉलेज परीक्षा परिणाम जानने के लिए परेशान रहे। वहीं कॉपी पर मोबाइल नंबर लिखने वाले 2504 छात्र छात्राओं को संबंधित विषय में 0 नंबर दिया गया है। नकल में पकड़े गए 195 छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम रोका गया है। तो यहाँ पर सेमेस्टर परीक्षा की बात हो रही, किसी भी तरीके से यहाँ पर प्रवेश परीक्षा की बात नहीं है। बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो कॉपी में मोबाइल नंबर लिख देते हैं ताकि जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा उनको कांटेक्ट करे, वहाँ से वो लोग पैसे के जरिए पास हो जाएं। तो ऐसे छात्रों को यहाँ पर जो 0 अंक प्रदान किए गए हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।